खाड़ी में जंग जैसे हालात हो चुके हैं। समुद्र पर सुपर पावर का कब्जा है और बीच में फंसे हैं भारत के जहाज। बता दें, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है और इसके साथ ही ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन पर संकट गहरा हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे संकट में भारत कितना सुरक्षित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे कि खाड़ी में बढ़ते इस खतरनाक संकट की पूरी कहानी क्या है, जहां सुपर पावर की चालों के बीच भारत अपने जहाजों को बचाने की जंग लड़ रहा है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नेवी ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सख्ती बढ़ा दी है और 13 अप्रैल से जहाजों की आवाजाही को रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, अमेरिकी जंगी जहाज खास करके यूएसएस अब्राहम लिंकन तेजी से ईरानी समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिन पर फाइटर जेट्स तैनात हैं। और ये सिर्फ एक सैन्य मूव नहीं है, बल्कि एक साफ संकेत है। संकेत ये तनाव अब और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि भारत के साथ, क्योंकि कई भारतीय जहाज इस समय फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। हालांकि पहले ये जहाज ईरान की सहमति से हॉर्मुज पार कर रहे थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। नाकेबंदी के बाद इन जहाजों का पूर्व दिशा की ओर बढ़ना लगभग असंभव हो गया है। अब सवाल इस हालात में से निपटने के लिए ये उठता है कि भारत क्या कर रहा है। भारत सरकार ने दरअसल साफ कर दिया है कि वो अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मंत्रालय के मुताबिक जैसे ही हालात सामान्य होंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना संभव हो पाएगा, भारतीय जहाजों को तुरंत वापस लाया जाएगा। और इसी बीच एक दिलचस्प बात और चौंकाने वाला अपडेट ये सामने आ रहा है कि इस समय नाकेबंदी के बावजूद एक टैंकर इसी रास्ते से गुजरने में कामयाब भी हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंकर पहले फुल स्टार के नाम से जाना जाता था और इसे अमेरिका ने पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया था। अब रिच टेरी नाम से चल रहे इस टैंकर को चीनी क्रू ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि साफ हो चुका है कि नाकेबंदी के बावजूद भी खेल पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। अब बात करते हैं ईरान के रुख की। दरअसल ईरान ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार संपर्क कर रहा है और भारत में ईरान के राजदूत ने कह दिया है कि जल्द ही इसको लेकर नई व्यवस्था का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह उठ रही है कि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि उसने भारतीय जहाजों से हॉर्मुज के इस्तेमाल के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया और इस मुश्किल वक्त में भारत और ईरान के रिश्तों को और मजबूत बताया गया है। लेकिन खतरा अभी भी यहाँ पर टला नहीं है। एक तरफ अमेरिका की सख्ती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का रुख साफ है और बीच में फंसी है दुनिया की तेल सप्लाई और भारत के जहाज। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी नाकेबंदी है या फिर आने वाले दिनों में ये एक बड़े सैन्य टकराव में बदल सकता है। और अगर हालात और बिगड़ जाते हैं तो क्या इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई पर पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि भारत उम्मीद बनाए हुए है, लेकिन खाड़ी में जो हालात बन रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या है ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर जंग की तैयारी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।